ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन की जंग में रूस के अंतिम प्रहार का भी हो सकता है और दावा तो यह तक किया गया कि इस दिन पुतिन यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं। इससे पहले भी 9 मई के दिन यूक्रेन की जंग के अंत का अनुमान लगाया जा चुका है, क्योंकि 9 मई का दिन रूस हर साल विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। यह दिन दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के लिए याद किया जाता है। हर साल रूस 9 मई को अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। मॉस्को में रूस की फौज अपने सबसे दमदार हथियारों का प्रदर्शन करती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ परेड में शामिल किया जाता है, जिसकी सलामी खुद राष्ट्रपति पुतिन लेने वाले हैं। पहले से दावा किया जा रहा था कि इस बार की परेड से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करने की कोशिश होगी। अनुमान यह भी था कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की डेडलाइन 9 मई ही रखी गई है, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के एक बयान ने 9 मई की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। वॉलेस के मुताबिक 9 मई को पुतिन यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि 9 मई का दिन पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत का दिन भी हो सकता है। अगर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का अनुमान सही साबित हुआ तो यह लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि अगर हमला यूक्रेन के मददगार देशों पर हुआ तो उसके दायरे में पूरा यूरोप भी होगा और अमेरिका भी होगा। जाहिर है, अगर ऐसी जंग की शुरुआत हुई तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने यह बयान एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू में दिया, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ब्रिटेन ने इस दावे के पीछे कुछ दलीलें भी दी। ब्रिटेन का मानना है कि 9 मई के आने में केवल 10 दिन का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में रूस इस जंग का अंत नहीं कर सकता। अभी तक रूस अपनी उम्मीदों से काफी कम नतीजे निकाल पाया है। अगर रूस ने जंग खत्म करने में जल्दबाजी की तो नतीजे और भी खतरनाक होंगे। यूक्रेन की जंग में रूस शुरू से अपना दुश्मन यूक्रेन को नहीं मानता, बल्कि यूक्रेन के उन दोस्तों को मानता है जो उसे हथियार दे रहे हैं, खासतौर पर नेटो और अमेरिका, जिनके हथियारों के दम पर यूक्रेन दुनिया की महाशक्ति से पिछले 65 दिन से लोहा ले रहा है। यही वजह है कि इस जंग में कई बार रूस यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों का रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है। रूस के कई बड़े मंत्री नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं और यूक्रेन की मदद करने पर हर्जाना भुगतने की धमकी तक दी जा चुकी है। इसीलिए माना जा रहा है कि 9 मई तक जंग खत्म न होने की झुंझलाहट देखी जा सकती है। ब्रिटेन ने इसी झुंझलाहट के आधार पर एक बहुत बड़ी बात कह दी। ब्रिटेन को लगता है कि 9 मई को भाषण देते हुए पुतिन बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को एक बड़ी जंग में बदल देगा। इस बार पुतिन के निशाने पर केवल यूक्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन के सभी मददगार देश हो सकते हैं। इस बीच रूस की तरफ से सीधी चेतावनी भी आ चुकी है कि अगर यूक्रेन की जंग में किसी और मुल्क ने हाथ डाला तो परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस चेतावनी को भी रूस के विक्ट्री डे और ब्रिटेन की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना के हमले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में काफी तेज हुए हैं।